तो अगले 3 दिन तक मैं कोशिश करूंगा 600 रुपये लगा के 2000 रुपये कमाने की। और अगर ये चैलेंज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये है रेजर और अपना बाल। भैया 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 मैं नहीं मानता। क्यों? हाँ क्योंकि देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आप ठीक है, जो कहने आओ मेन चीज वो तो बोल दो। हाँ ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है आप सबके लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हो इसको अच्छा लगता है, पता नहीं और मुझे भी अच्छा लगता है, आपको नॉलेज भी अच्छा देता है ये, है कि नहीं? चलो सब्सक्राइब कर दो, मैं जा रहा हूँ, बाय। हेलो कर दो, जो कह रहा है ये वही कर दो। तो इस 3 दिन में 2000 कमाने के लिए मैं ट्राई करूंगा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस, और साथ में आपको सारा प्रोसेस भी सिखा दूंगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो आज है डे 1 और हम करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए प्रोडक्ट को 3 फेजेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला, प्रोडक्ट ना पॉपुलर होना चाहिए पहले से ही। दूसरा है उसका मार्केट प्लेस पे सेल काफी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, प्रोडक्ट यूनिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे समझ में आया ये 2 प्रोडक्ट। पहला है ये लाइव प्रोजेक्टर और दूसरा है ये मिनी वाटर कूलर। ठीक है, क्या ये दोनों प्रोडक्ट मेरे तीनों शर्तों को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, चलो चेक करते हैं। तो पहला है, क्या ये दोनों प्रोडक्ट पॉपुलर हैं? आंसर है यस, ये दोनों ही पॉपुलर हैं। क्या इन दोनों प्रोडक्ट की मार्केट प्लेसेस पे सेल अच्छी है? यस। क्या ये प्रोडक्ट यूनिक है? यस। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है? जब इन दोनों को मैं चेक करने बैठा तो देखा यार कि मिनी वाटर कूलर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट लाइव प्रोजेक्टर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, वो एक इंजॉयमेंट के लिए है, एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए है। तो यहाँ पे जो मेरा विनिंग प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है ये वाटर मिनी कूलर। इसे भी हम मिनी एसी कूलर भी कहते हैं। तो फिर क्या, हमें हमारा विनिंग प्रोडक्ट मिल चुका था, लेकिन अब बारी है हमें वेबसाइट बनाने की। लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले हमें वेबसाइट बनाने की मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे लोगो। अब लोगो डिजाइन करने के लिए मैं चला जाता हूँ कैनवा पे। कैनवा पे मैं मेहनत करने के बाद मेरा एक लोगो निकल के आता है, मैं ये लोगो बनाता हूँ। तो लोगो बनाने के बाद मैं चला गया शॉपिफाई पे। शॉपिफाई में मैंने 2 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद मैंने एक ब्यूटीफुल सा अपना प्रोडक्ट पेज बनाया, या फिर कह सकते हो कि एक वेबसाइट बनाया जो कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो ये वाला वीडियो जाकर देख लेना। मैंने इसमें इन डिटेल आपको बताया है कि आप 20 रुपए से कैसे एक वेबसाइट सेटल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद एक परफेक्ट शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनर बन जाओगे। तो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना इसे। अब मैं कोई डोमेन नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 600 रुपए हैं। तो अब वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी थी। अब मुझे चाहिए एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पड़ा हुआ था, मैंने उसे कस्टमाइज किया और वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। हमारा वेबसाइट भी बन गया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी कस्टमाइज कर दिया मैंने। अब बारी थी प्रोडक्ट के वीडियोस बनाने की। अब मैं प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरा बजट सिर्फ 600 रुपए है। तो इसलिए मैं चला जाता हूँ पिंटरेस्ट, गूगल एंड टिकटॉक पे। वहां पे मैं देखता हूँ कि मिनी कूलर से रिलेटेड कोई वीडियो है या नहीं है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब से मिल गए, यूट्यूब शॉर्ट से। तो मैंने वहाँ से उसे डाउनलोड किया, प्रीमियम प्रो को मैंने उसे एडिट किया, और एडिट करने के बाद मेरा एड प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। गाइस दोस्तों, खाना बनाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अब और नहीं, मिलिए इस मिनी एसी कूलर से। इसमें पानी डालो, बर्फ डालो, उसके बाद एसी वाला आनंद लो। ये ड्यूरेबल है, लंबा चलेगा। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी पे से ऑर्डर करो। तो देखो यार, मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में मुझे 2000 रुपए कमाने हैं, और मेरी वीडियोस पे व्यूज है सिर्फ इतने। और इसलिए मैं फेसबुक ऐड क्रिएट करता हूँ, उस पर 200 रुपए का बजट रखता हूँ पर डे का, और उसे शेड्यूल कर देता हूँ सुबह के लिए, क्योंकि शाम हो चुका था और शाम को ऐड लाइव करना ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, मेरा दिन भी चला जाता। इसलिए मैंने सुबह के लिए उसे शेड्यूल कर दिया है। अब सुबह देखते हैं कि क्या ऐड लाइव हुआ है या नहीं। तो सुबह हो चुका था और मैंने देखा कि मेरा ऐड लाइव हो चुका है। तो फिर क्या, मैं वेट करने लगा कि मुझे ऑर्डर आए। यार फेसबुक ऐड ने मुझे कुछ नहीं दिया यार, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 150 रुपए खत्म हो गए एक ऐड पे। फिर मैंने सोचा यार कि मुझे एक दूसरा ऐड सेट बनाना चाहिए, उसमें दूसरा क्रिएटिव यूज करना चाहिए, दूसरा वीडियो यूज करना चाहिए। क्या पता मेरा ये ऐड सेट बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैंने दूसरा ऐड सेट बनाया। भाई दूसरे ऐड सेट पे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। इस पे देख रहे हो इतने इंप्रेशन आए हैं और मेरा इतना पैसा खत्म हो चुका है। तो आज लास्ट डेट है, डे 3, और मुझे कमाने थे पूरे 2000 रुपये। और मैंने ये बहुत बड़ी कमिटमेंट ले ली है कि 3 दिन में 2000 रुपये कमाने की, वो भी ऑनलाइन। और मैं सोचने लगा कि यार सब लोग इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, क्यों ना मैं यूट्यूब पे ऐड चलाऊँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐड चलाऊँ। तो इसलिए मैं चला जाता हूँ यूट्यूब पे अपने अकाउंट पे। वहाँ पे मैंने गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप किया और मैं अपना अकाउंट सेटअप कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे भी मैं 250-300 रुपये इन्वेस्ट करके देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही गूगल अकाउंट पे 300 रुपये इन्वेस्ट करने की कोशिश की, तो ये क्या भाई 300 रुपये ले ही नहीं रहा। इसका मिनिमम जो अमाउंट था वो 500 रुपये है।
यार मैं सोचने लगा कि मैंने 200 रुपये वहाँ भी खर्च कर दिए, 500 रुपये यहाँ खर्च करूँगा और मेरे 600 रुपये बजट ही है, तो मैं 100 रुपये प्लस जा रहा हूँ। बट कोई नहीं, चलो देखते हैं 500 रुपये यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं 2000 रुपये कमा पाता हूँ या नहीं। तो मैंने ऐड लाइव कर दिया और मैं वेट करने लगा ऑर्डर की। गाइस मैंने ना कुछ दिन पहले अपने सिस्टर से बोला था और अपने कुछ फ्रेंड से बोला था कि मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मुझे क्लाइंट चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उनकी एक क्लाइंट है कंटेंट राइटिंग की। उन्होंने उनको लिंक्डइन पे मैसेज किया, लिंक्डइन से उन्होंने कहा कि मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ एज ए फ्रीलांसर, लेकिन मुझे अब एक कंटेंट क्रिएटर बनना है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो मुझे वीडियो एडिट करवाना है। तो उनका चैनल है बिंदु बंसल, आप सर्च कर सकते हो सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, उन दोनों जगह कंटेंट अपलोड कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप अब से मेरा वीडियो एडिट करोगे। उन्होंने मुझे बोला है कि आप महीने में मेरा 12 रील और महीने में 3 यूट्यूब वीडियो एडिट करके दोगे और इसके लिए मैं तुम्हें 3500 रुपये दूंगा। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि यार ये ठीक है, मान जाए कि ये 4000 5000 में, लेकिन नहीं, उन्होंने 3500 रुपये में डन किया और बोला कि 2000 रुपये अभी मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रही हूँ, उसके बाद मेरा काम मतलब वर्क कंप्लीट होने के बाद 1500 रुपये में पेमेंट करूँगी। तो मुझे पेमेंट रिसीव हो जाता है एंड यार गाइस मैडम ने पेमेंट कर दिया है, बट उन्होंने अभी 2000 रुपीज़ पे किया है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही मेरा 12 वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो वो मंथली में 3500 रुपये, मतलब 1500 रुपये बचा है वो लास्ट में रखें। एंड सी द डैशबोर्ड एंड सी द स्क्रीन कि उन्होंने 2000 रुपये पेमेंट कर दिया है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि दिस इज अ रियल, नॉट अ फेक, नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो। एंड ये जेन्युइन था। उन्होंने फ़ोन किया और मुझे ये क्लाइंट मिला, तो या मैं इसे थंबनेल में ऐड कर सकता हूँ कि यस मुझे 2000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, 2000 रुपये। तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ यार कि चलो जो मैंने कमिटमेंट लिया है कि 2000 रुपये कमाने का, वो तो वैसे ही पूरा हो गया। लेकिन ये ड्रॉपशिपिंग से नहीं हुआ है, वीडियो एडिटिंग से हुआ है, ठीक है। तो मैं ड्रॉपशिपिंग का वेट कर रहा था और मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा दिया स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ। तो चलो अभी देखते हैं कि डैशबोर्ड में क्या ऑर्डर आया है। गाइस जैसे ही शाम होता है और मैं अपना ऑर्डर पेज खोलता हूँ शॉपिफाई पे और देखता हूँ वहाँ पे मुझे 2 ऑर्डर आ चुके थे, ठीक है। अब मैं आपको 2 ऑर्डर आ चुके थे, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, फ़ोन करने के बाद ऑर्डर कंफर्म कर लेता हूँ। तो चलो फटाफट से हम यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे एक प्रोडक्ट का जो अमाउंट था, जो प्राइस था, वो था 899 रुपये और मुझे वो सप्लायर में यूज कर रहा हूँ रोपोसो, ठीक है। मीशो नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मीशो 2-3 ऑर्डर्स के लिए होता है। जब भी आप लॉन्ग टर्म ड्रॉपशिपिंग करने के सोचते हो तो आपके लिए रोपोसो सही होता है, अगर आपको जो हो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है तो। वैसे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सप्लायर के लिए, वो इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट से कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन रखना है तो आपको इंडिया मार्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे 200, 250, 300 में मिलता है, वही प्रोडक्ट रोपोसो पे 569 रुपये का मिलता है। तो मेरे एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस था 899 रुपये और मुझे रोपोसो पे मिल रहा था 579 रुपये का। तो इसका मतलब हमें 1800 माइनस 1158 करना पड़ेगा। अब अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 579। तो 579 प्लस 579 करोगे तो 1158 आएगा। उसके बाद 899 प्लस करोगे तो वो 1800, मतलब 1798 पड़ेगा। वैसे मैंने 1800 रुपये लिख दिया है, ठीक है। तो 1800 माइनस 1158 करोगे तो 642 रुपये आता है। तो 642 रुपये बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में था, और नॉन एवरेज था। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कमा नहीं पाया जितना मैं एज्यूम कर रहा था, ठीक है। तो मैं कमा नहीं पाया जितना लगाया था, ऑलमोस्ट मेरा उतना ही निकला है। और कमाने के लिए मुझे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना पड़ता गूगल ऐड पे या फिर फेसबुक ऐड पे, तब जाके मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता। और मुझे 2000 रुपये और मिला था, तो मैं इसे इसमें ऐड कर लेता हूँ कि हाँ, मैंने जो चैलेंज लिया 2000 रुपये कमाने का, वो चैलेंज कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने इसी 2 दिन में 3500 रुपये कमाए हैं और प्लस ये 642 रुपये। ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल अमाउंट आता है। इसका मतलब मैंने इतने रुपये कमाए हैं आज की डेट में। और हाँ, अगर मैं चाहता तो ये 642 रुपये का कितने भी दिखा सकता था आपको, ऐसे ही फेक ऑर्डर करके, लेकिन मैंने नहीं दिखा। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है बिजनेस के बारे। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो ड्रॉपशिपिंग, तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ कि यार मुझे इतने ऑर्डर आ गए, इतने ऑर्डर आ गए,
भाई नहीं यार, ठीक है 500-600 रुपये खर्चे करके 2-3 लीड आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब सपोज दैट मेरा 2 लीड आया, ठीक है। अब अगर मेरा एक प्रोडक्ट जिस पे मेरा मार्जिन सपोज दैट 1000 का है, तो 2 लीड से मुझे 2000 रुपये मिल सकते थे। तो ऐसा एज्यूम करके चलो 2 लीड लाना बहुत बड़ी बात है, और उन 2 लीड को तुम कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना एक प्रोडक्ट पर रख रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो 700 रुपये लगा के 2 लीड मुझे आया, 2 लीड को मैंने कैसे बस मार्जिन मैंने कम रखा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। अगर मैं मार्जिन ज़्यादा रखता तो शायद मुझे प्रॉफिट हो सकता था। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी था, मैंने इसलिए आपको बताया कि मुझे 2 ही ऑर्डर आए हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं यार, 3500 रुपये मिले हैं तो पहले चिल करना चाहिए और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आने वाला है, जो मेरे माइंड में है, और आप अपना वाला बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। बाय बाय।